रश्मि, उस व्यक्ति ने गूंजती हुई आवाज में कहा। रश्मि चौंक गई। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, ये जानने के लिए तुम्हें अगली परीक्षा से गुजरना होगा, लेकिन याद रखना यहाँ से लौटना अब संभव नहीं है। यहाँ पर प्रश्न उठता है मन में कि कौन है सिंहासन में बैठा रहस्यमयी व्यक्ति और रश्मि की अगली परीक्षा क्या होगी। और दोस्तों, इस हैरत अंगेज सफर पर आप सभी हमारे साक्षी रहेंगे। सिंहासन पर बैठा हुआ रहस्यमय व्यक्ति गुप्त द्वार की ओर चला गया। चंद्रगिरी के किले पर गुप्त द्वार पर रश्मि खड़ी थी। चारों ओर चांदनी फैली हुई थी और जंगल की धीमी सराहन ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। रश्मि के हाथ में वह प्राचीन मानचित्र था जिसके चमकते अक्षरों ने उसे इस द्वार तक पहुंचाया था। द्वार के ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा था जिसे रश्मि पढ़ने की कोशिश कर रही थी। ये क्या रहस्य हो सकता है? रश्मि ने खुद बुदबुदाया। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? रश्मि चौंक गई और पीछे मुड़ी। ऊंचे कद का युवक शाही वस्त्रों में सुसज्जित, हाथों में तलवार लिए खड़ा था। उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर गंभीरता थी। आप कौन हैं और कैसे आए? रश्मि ने सावधानी से पूछा। मैं ध्रुव हूँ, अतुल नगर का राजकुमार, उसने कहा। ये किले और इसका रहस्य मेरे राज्य के इतिहास से जुड़ा है। जब मैंने सुना कि कोई इस गुप्त द्वार तक पहुंच गया है तो मुझे यहाँ आना पड़ा। रश्मि को ध्रुव पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ। अगर आप राजकुमार हैं तो इस किले का रहस्य आपको पहले से पता होना चाहिए, उसने कहा। ध्रुव ने गहरी सांस ली। इस किले का रहस्य मेरे परिवार में पीढ़ियों से छिपा है, लेकिन इस मानचित्र के बिना कोई इसे सुलझा नहीं सकता। आप बताइए, आपके पास ये मानचित्र कहाँ से आया? रश्मि ने अपनी कहानी संक्षेप में सुनाई। ये मानचित्र मुझे एक वृद्ध साधु ने दिया था। उन्होंने कहा कि ये मुझे मेरी नियति तक पहुंचाएगा। ध्रुव ने मानचित्र पर नजर डाली। तो चलिए हम इस द्वार का रहस्य सुलझाते हैं। उसके ऊपर संस्कृत में लिखा था, जो सत्य का साधक है वही इस द्वार को पार कर सकता है, परंतु सत्य की राह पर पहला कदम क्या है? या तो ये एक पहेली है, ध्रुव ने कहा। हमें इसका उत्तर ढूंढना होगा। रश्मि ने मानचित्र पर ध्यान दिया। उस पर बने प्रतीक और रेखाएं किसी कथा की ओर इशारा कर रही थीं। ध्रुव, देखो, ये सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक है। शायद ये कुछ संकेत दे रहे हैं। ध्रुव ने द्वार के पास एक पत्थर पर सूर्य और चंद्रमा का उभरा हुआ चिन्ह देखा। ये निशान वही है जो मानचित्र पर है। हमें यहाँ कुछ करना होगा। रश्मि ने अपना हाथ उस निशान पर रखा। अचानक पत्थर की सतह गर्म हो गई।